हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने फिजिक्स को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स को सॉल्व करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है? जो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेते हैं, कहीं पे डिफरेंशियल करना पड़ रहा है, कहीं पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। फिजिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जब हम सॉल्व करने बैठते हैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो टर्म्स हमको पहले से क्लियर होनी चाहिए, वो टर्म्स हमको पता होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स की कौन सी टर्म फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं, जैसे डिफरेंशियल है, आपका इंटीग्रेशन है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता पहले से होनी चाहिए। क्योंकि जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करने बैठेंगे तो कहीं पे आएगा कि इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो दिक्कत होने वाली है। तो हम ये जो वीडियोस बनेंगे आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो फिजिक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनकी शुरुआत करते हैं आज, और इनको मैं कहूँगा कि एकदम ध्यान से समझ के और साथ साथ लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सभी का वेलकम करता हूं जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ने हैं फिजिक्स के लिए वो कौन कौन से हैं? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे कौन कौन से हैं? तो बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री, और कुछ पढ़ेंगे बच्चों इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूले। ये अलजेब्रिक फॉर्मूले भी हमारे काम आ जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की जो टर्म्स हैं, किस तरीके से एंगल की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, अलग अलग एंगल्स पे, वो सारी चीज़ें, एंगल क्या होता है रेडियन में, डिग्री में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये जो बेसिक, ये समझ लीजिए फिजिक्स को पढ़ने से पहले इस बेसिक को ज़रूर पढ़ें। ये जो बेसिक है मैथमेटिक्स का, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज डिफरेंशिएशन की। आज हम इसी की बात करेंगे। आज हम बच्चों इसी की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन को अगर मैं कहूं आपसे, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इंस्टेंटेनियस रेट। दिखाते कैसे हैं इसको? डी बाई डी टी से, ऐसे दिखाते हैं, डी बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ वाई, इसको ऐसे पढ़ेंगे डी बाई डी टी ऑफ वाई। डी वाई का डी बाई डी टी कर दिया हमने। डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशियल कर दिया, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ वाई। वाई का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में? जो यहाँ है नीचे, यहाँ कौन है? टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी। अब अगर लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी। इस एक्स को डी के साथ भी लिखा जा सकता है यहाँ, तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। इसको बोलेंगे हम डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशियल। अगर कहीं पे लिखा हुआ है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? इस बार डिफरेंशियल किसका है? वाई का डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई का डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं आपको। आप सोचोगे कि सर ये इंस्टेंटेनियस रेट है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल आपने थोड़ा सा हमें फील नहीं कराया कि डिफरेंशियल होता क्या। मैं आपको अभी फील करा दूंगा कि डिफरेंशियल आपको अंदर से कि होता क्या है, ठीक।
तो डिफरेंशियल बेसिकली होता क्या है, आप एक बात बताओ, आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो, आप एक गाड़ी लेके गए और गाड़ी लेके आप मान लीजिए यहाँ से मेरठ जा रहे हो, यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो गाड़ी लेके, तो आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो व्हीकल है, वो हर जगह आपको अलग अलग स्पीड दिखाता है। जैसे आप कहोगे कि अभी तो स्पीड दिखा रहा है मीटर कितनी, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड दिखाने लगा थोड़ी सी देर में 60 किलोमीटर पर आवर। आपने गाड़ी रोक दी तो स्पीड दिखाने लगा कितनी, 0 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी रोक दी तो ये हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड को दिखा रहा है। स्पीड बेसिकली बच्चों हमें आगे पता चलेगा, स्पीड होती है ds अपॉन में dt। s क्या है, ये s है हमारी डिस्टेंस और t है टाइम। मतलब डिस्टेंस का डिफरेंशियल जब हम करते हैं, डिस्टेंस का जब ये डिफरेंशियल हम करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें स्पीड मिलती है, स्पीड मिलती है। तो देखो हर पॉइंट पर इसकी स्पीड अलग अलग थी, तो मतलब किसी एक पॉइंट पर जो हम स्पीड निकालते हैं उसको ही हम डिफरेंशियल कहते हैं। जैसे ds अपॉन dt की वैल्यू जब आपने चेक किया था पूरे 12 बजे, मान लीजिए पूरे 12 बजे हुए थे जब उस टाइम पे 12 PM, तो पूरे करेक्ट 12 बजे जब आपने चेक किया तो उसकी जो वैल्यू थी वो 80 किलोमीटर पर आवर थी, जो उसमें मीटर में दिखा रहा था वो। तो उस टाइम की जो स्पीड है, इसलिए इसको कहते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। किसी एक इंस्टेंट पर उसका रेट, किसी एक इंस्टेंट पर इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। रेट कह लीजिए, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लीजिए इसको। मतलब किसी एक इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड होती है, आप यहाँ से जा रहे हो, हर इंस्टेंट पर आपकी स्पीड अलग अलग होगी। अभी चले जब आपकी स्पीड कुछ और थी, थोड़ी देर बाद ब्रेक लगाई, कुछ और स्पीड हो गई, अगले ही क्षण हो सकता है आपकी स्पीड बदल रही हो। तो हर इंस्टेंट पर अलग अलग स्पीड होती है, बस वही इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। उसी को बच्चों हम डिफरेंशियल कहते हैं। फील हो गया डिफरेंशियल कि डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल होता है किसी एक इंस्टेंट पर किसी भी बॉडी का रेट। अब वो सब जरूरी है स्पीड ही हो, कोई जरूरी नहीं है। स्पीड की जगह वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता है किसी बॉडी का। इंस्टेंटेनियस, हम ये बातें तो आगे पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस करंट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्ड जहां पे आएगा, जहां पे मैं बता रहा हूं ये वर्ड आएगा ना इंस्टेंटेनियस, वहां समझो आ जाएगा d/dt। अब किसका मतलब वहां आ जाएगा डिफरेंशियल। इंस्टेंटेनियस वर्ड जहां पे भी आएगा वहां आ जाएगा डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल किसका करना है वो डिपेंड करेगा। जैसे हमने s का डिफरेंशियल करा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करा, वेलोसिटी बन गई, v बन गया, स्पीड बन गई। डिस्टेंस का डिफरेंशियल करके स्पीड बन गई। या अगर हम डिफरेंशियल कर दे v का तो a बन गया, एक्सेलरेशन बन गया, एक्सेलरेशन बन। तो ये बात तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो कि कौन कौन से तरीके के हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट होते हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट किसको कहते हैं? डिफरेंशियल को कहते हैं। यही मैंने सबसे पहले लिखा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक तो ये तो फील हो गया कि 12 बजे चेक किया तो इतनी थी, 12:01 पे चेक किया तो उसकी स्पीड इतनी थी, मान लीजिए 1 बजे चेक किया तो उसकी स्पीड इतनी थी। तो हर एक इंस्टेंट पे देखो अलग अलग स्पीड थी। तो स्पीड भी एक इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पे चेक करेंगे जब हम, तो वो स्पीड क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, होती तो स्पीड एवरेज भी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? वो तो पूरी जर्नी के बाद निकलती है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो केवल एक इंस्टेंट पे निकलती है। मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे कि बस इतने बजे बताओ कितनी थी, 12:01 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 12 बजे की कर रहा हूँ, तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं। चलो अब ये आ गए यहाँ से डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को बोलेंगे dy/dx। ऐसे ds अपॉन dt को क्या बोलते हो क्या आप? जैसे यहाँ पे लिखा ds अपॉन dt, तो उसको बोल देंगे डिफरेंशियल ऑफ s
विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ऐसे ही आप dv अपॉन dt को क्या बोल दोगे बच्चों? डिफरेंशियल ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो t के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशियल। अब ये हमें आगे बातें सारी पता चलेंगी कि ds अपॉन dt स्पीड होती है, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे इसके, तो हमें ये लिख लेना है नोट करके कि अगर ds अपॉन dt लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अगर dv अपॉन dt लिखा हुआ है बच्चों तो वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आपको इतना तो पता होगा स्पीड और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, तो किसी एक इंस्टेंट में निकालते हैं तो उनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कहानी जब आपके सामने आएगी वो तो आएगी आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये कहानी जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यहीं से अगर हम उसको कैलकुलेट करना सीख लेंगे तो वहाँ जाके हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन की पूरी कहानी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है बेसिकली। अच्छा, एक बात कि सर ये डिफरेंशिएशन हमारा जो है ये किस तरह से है काम करता है, किस तरह हमें कैलकुलेट करना है, तो अब हम उसकी कहानी बताएंगे आपको कि डिफरेंशिएशन आप ठीक है, डिफरेंशिएशन आप कर दिया आपने किसी का, तो लेकिन डिफरेंशिएशन करना कैसे है, मेन चीज़ ये भी है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम और कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे उसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूले फॉर डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के लिए हमारे फॉर्मूले क्या हैं? तो सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। मान लो मैं डी बाई डी टी का मतलब है डिफरेंशियल कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? टी की पावर n का। किसका कर रहे हैं बच्चों? टी की पावर n का डिफरेंशियल। डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर n पढ़ सकते हैं हम इसको, ऐसे पढ़ेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर n। तो डिफरेंशियल कर रहे हैं किसका? टी की पावर n का। उसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल करने के बाद क्या आएगा, तो आएगा ये पावर सामने आ जाएगी और t की पावर ऊपर एक कम हो जाएगी। ये आएगा t की पावर n का डिफरेंशियल करने के बाद, ये आएगा आपका पावर सामने आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। चलिए जरा इसको देखते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लो हमें t की पावर 3 का करना है, तो t की पावर 3 का क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल। डी बाई डी टी का मतलब क्या है? डिफरेंशियल ऑफ t की पावर 3, t की पावर 3 का डिफरेंशियल। तो वो क्या होगा? पावर सामने आ जाएगी 3 और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3 माइनस 1, तो आंसर आ गया 3t², ये आ गया। ऐसे ही जैसे हमें डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 7 हो उसका करना है, तो पावर सामने आ जाएगी 7 और t की पावर एक कम हो जाएगी, तो 7 माइनस 1, तो ये बन जाएगी 7t की पावर 6। इस तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी जो भी t की पावर n आएगा उसका डिफरेंशियल कर सकते हो। एक और लेते हैं, मान लीजिए हमें करना है डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1/2 का। फ्रैक्शन में भी तो हो सकती है पावर, बिल्कुल हो सकती है। सामने आ जाएगी पावर 1/2 और t की पावर रह जाएगी 1/2 माइनस 1, तो ये आ गया सॉल्व कर करा के 1/2 और t की पावर 1/2 माइनस 1 कितनी बची? माइनस 1/2। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ऐसे ही डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1 हो मान लीजिए, तो t की पावर 1 का हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगी 1 सामने आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगी 1 इंटू में t की पावर 0। अब 1 इंटू में t की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। फिर डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 7/2, तो 7/2 सामने आ जाएगा और t की पावर 7/2 माइनस 1, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 7/2, t की पावर इसका एलसीएम लिया इसके साथ, तो 5/2। इस तरीके से आप t की पावर n के अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो जितने भी आपको दे रखे।
एक और इसमें छोटा सा एग्जांपल जरूर लेंगे, जैसे आपका d/dt ऑफ t की पावर माइनस में हो, अगर -2 तो पावर सामने आ जाएगी, और t की पावर -2 -1 -2 -1 तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 × t की पावर -3। इस तरीके से छोटे छोटे मैंने आपको एग्जांपल दिए पहले फॉर्मूले के लिए। ये पहला फॉर्मूला आपको बढ़िया से याद रखना, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होगा। तो बच्चों ये जो है आपका t की पावर n का डिफरेंशिएशन, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपके काम आएगा कि पावर सामने आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। चलिए ये फॉर्मूला हो गया आपका पहला। ऐसे ही आपके पास सेकंड फॉर्मूला होता है और वो होता है d/dt ऑफ साइन t। साइन t का डिफरेंशियल क्या होता है? अब ये आप सोचोगे कि सर इनके ये डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट किए गए, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको तो डायरेक्ट यूज करना है। तो साइन t का डिफरेंशियल होता है बच्चों cos t। ऐसे ही थर्ड d/dt ऑफ cos t, तो cos t का होता है माइनस साइन t। फोर्थ d/dt ऑफ tan t, तो tan t का होता है sec स्क्वायर t। फिफ्थ d/dt ऑफ cosec t, तो इसका होता है माइनस का cosec t इंटू में cot t। फिर होता है बच्चों d/dt ऑफ sec t, तो sec t का होता है sec t इंटू में tan t। फिर होता है बच्चों d/dt ऑफ cot t, तो cot t का होता है माइनस का cosec स्क्वायर t। फिर इसके बाद 8th में आते हैं, ये 7 फॉर्मूले हो गए। d/dt ऑफ e की पावर t, तो e की पावर t का e की पावर t, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल खुद यही होता है। फिर इसके बाद 9th d/dt ऑफ a की पावर t, a की पावर t इंटू में log a, ये होता है इसका। अब फिर 10th d/dt ऑफ log t, log t ये ना यहाँ पे बेस होता है log के अंदर, तो e बेस हो गई, तो log t, log के और एक्सपोनेंशियल जो ये टर्म है a की पावर वाला, मतलब ये होता क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, इतना कि आपको थोड़ा सा महसूस हो जाए कि log होता क्या है, a की पावर x या e की पावर x होता क्या है। तो इसको आगे दे दूंगा मैं, फिलहाल हमें ये टर्म याद रखनी है कि ये कुछ मैथमेटिकल टर्म है, अगर ये कहीं आती हैं तो इनका अपना डिफरेंशियल क्या होता है याद रखना है। log e बेस t का होता है बच्चों 1/t, और अगर log में बेस चेंज हो जाए, a हो जाए, तो a बेस t का होता है 1/t log a, 1/t log a, ये e बेस a होता है, यहाँ e बेस a होता है। तो ये हमें याद रखना है, ये जो है आपकी डिफरेंशियल किस किस क्वांटिटी का क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आते, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो पता सारी चीज़ें होनी चाहिए आपको। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके रूल्स के बारे में। रूल्स क्या क्या हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो इसका रूल है किसी का भी डिफरेंशियल करने का, वो है कि मान लीजिए d/dt करना है हमें, और दो टर्म आपस में प्लस या माइनस के साथ हैं। मान लो एक u टर्म है, एक v टर्म है, दोनों t से बनी है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ t, ठीक है। u और v दोनों t से बनी है। जैसे u क्या हो सकती है, u हो सकती है कि cos t हो, और v हो सकती है कि t की पावर 5 हो। तो t से बनी हुई दो टर्म है, तो t से बनी हुई दो टर्म है, तो डिफरेंशियल आपको कहता है
कि अगर हमें दोनों का डिफरेंशियल करना है पूरे का, तो इसलिए डी बाई डी टी हमने बाहर लिख दिया। तो डिफरेंशियल का रूल है पहला कि ये जो डिफरेंशियल है दोनों के पास अलग अलग चला जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस माइनस डी बाई डी टी ऑफ वी। ये हो गया आपका पहला रूल। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल अगर हम करें, मान लीजिए हमें डी बाई डी टी करना है साइन टी प्लस कोस टी का, कोस टी प्लस साइन टी का डिफरेंशियल करना। तो दोनों के पास अलग अलग लेके जाओ इसको, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अलग कर दो और प्लस डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी अलग कर दो। ठीक है, तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों? तो साइन टी का डिफरेंशियल होता है कॉस टी, हम पढ़ के आए हैं अभी, साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी। ये रूल तो लगा है, ये डी बाई डी टी दोनों के पास अलग अलग पहुंच गया, डी बाई डी टी साइन टी के पास अलग पहुंच गया डी बाई। यही मैंने रूल में बताया था कि अगर दोनों के बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो तो डी बाई डी टी दोनों के पास अलग अलग पहुंच जाता है। तो अब डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी हो गया, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी। इस तरीके से ये डिफरेंशियल होके आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। साइन टी प्लस कॉस टी का डिफरेंशियल कॉस टी माइनस साइन टी होता है। चलिए इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 7 फिर प्लस साइन टी। मान लीजिए इस बार टर्म 3 है, तो 3 हो चाहे 4 हो, अगर आपस में प्लस और माइनस में है तो डिफरेंशियल सबके पास अलग अलग पहुंच जाता है। तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब अलग, माइनस में डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 7 अलग, और प्लस में डी बाई डी टी ऑफ साइन टी अलग। तो ये अलग अलग पहुंच जाता है। तो ये अलग अलग पहुंच गया, तो ये आ गया आपका टी क्यूब का डिफरेंशियल 3t स्क्वायर, माइनस में ये तो पता चला ना आपको कैसे किया, पावर सामने आ गई और ऊपर एक पावर कम हो गई। ऐसे ही माइनस में टी की पावर 7 का पावर सामने आ जाएगी 7 और ऊपर एक कम हो जाएगी 6 रह जाएगी। साइन टी का डिफरेंशियल अभी पढ़ के आए हैं कॉस टी। बस ये इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है। तो पहला रूल क्लियर है कि अगर 2 टर्म 3 टर्म कितनी भी टर्म प्लस में हो या माइनस में हो तो डिफरेंशियल सबके पास अलग अलग पहुंच जाता है। चलिए अब ये लेते हैं इसका रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 इसका होता है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट किसी t की टर्म के साथ, मान लो t की टर्म है v और उसके साथ कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, और हमें इसका पूरे का डिफरेंशियल करना है, तो कांस्टेंट जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जंप करेगा और बाहर आ जाएगा। तो जंप करके ये बाहर आ गया डी बाई डी टी, और अंदर टी वाली टर्म रह गई। v जो है टी वाली टर्म है और c कांस्टेंट है। कांस्टेंट जैसे 1 2 3 पाई ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट माने जाते हैं, तो वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो ये बाहर निकल के आ गया, अंदर बचा v। तो इस तरीके से फिर आप डिफरेंशियल कर पाओगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें एक, जैसे हमें डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी करना है 3t की पावर 4 का, 3t की पावर 4 का करना है। तो 3 क्या करेगा? अब देखो t जो है ये है t की टर्म और उसके साथ मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो ये वाली सिचुएशन बन रही है रूल नंबर 2 वाली। तो कांस्टेंट क्या करेगा? जंप करके बाहर आ जाएगा। तो जंप करके बाहर आ गया तो 3 डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4। अब क्या बचा? 3 तो बाहर है, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4। अब करना है हमें टी की पावर 4 का डिफरेंशियल। तो टी की पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होगा? तो पावर सामने आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो ऊपर एक पावर कम हो गई। ये आ गया 3 × 4 12 टी की पावर 3। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बहुत आसान है, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको आप जंप करा के बाहर निकाल लो। ऐसा ही एक एग्जांपल छोटा सा और लूँगा, जैसे मान लो 2 sin t है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो 2 sin t का डिफरेंशियल, 2 तो जंप करके बाहर आ जाएगा, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 2 बाहर, साइन टी का डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों कॉस टी। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप
अलग अलग क्वांटिटीज़ की कैलकुलेशन कर सकते हो, उनके डिफरेंशियल निकाल सकते हो। फॉर्मूले आपके पास होंगे, रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि रूल्स में हमें कहाँ क्या करना है। प्लस लगा हुआ है बीच में और पूरे का डिफरेंशियल करना है तो दोनों के पास अलग अलग जाएगा, 3 होंगे तीनों के पास अलग अलग जाएगा, 10 होंगे 10 के पास अलग अलग जाएगा। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है अंदर तो उसे पहले बाहर निकाल लो और तब उसका डिफरेंशियल करो। अब इसमें नेक्स्ट रूल आता है बच्चों आपका पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट रूल आपका तो वो कहता है आपसे कि अगर कांस्टेंट बिल्कुल अकेला है डी बाई डी टी, उसके साथ टी की कोई टर्म नहीं है, मतलब वी नहीं है या यू नहीं है, तो उसका डिफरेंशियल बच्चों जीरो होता है। उसका डिफरेंशियल क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो ठीक है कि अगर कांस्टेंट बिल्कुल अकेला है तो उसका डिफरेंशियल जीरो होगा, जहाँ पर भी ये आएगा। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास डी बाई डी टी करना है 5 का, तो 5 का डिफरेंशियल क्या होता है? ज़ीरो होता है। 5 अकेला है, टी तो है नहीं इसके साथ, टी की कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे डी बाई डी टी ऑफ पाई ले लो, पाई अकेला है, वो भी एक नंबर ही होता है, तो उसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो उसका भी वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 या कहिए रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हैं u और v, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, t की टर्म है और मल्टीप्लाई में है, तो उनमें एक को फर्स्ट मानना है एक को सेकंड मानना है। और रूल को कुछ इस तरीके से लगा देना है, पहली को जू का तू रखो, इनटू में दूसरी वाली का डिफरेंशियल dv बाई डी टी, प्लस फिर दूसरी को जू का तू रखो और पहली वाली का डिफरेंशियल du बाई डी टी। ये लगाना है आपको हमेशा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास x की पावर 4 साइन t, t की पावर 4 को इसको t की पावर 4 साइन t, और इसका डिफरेंशियल करना है। तो देखो जरा, t की दो टर्म है आपके पास, एक तो t की पावर 4 और इनटू में साइन t, ठीक है ना। तो मैं कुछ इसे ऐसे लिख लूँ कि मल्टीप्लाई लगा के साइन t। अब आपको अच्छा सा लग रहा होगा, लगेगा कि दो टर्म मल्टीप्लाई में है, एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो। करना ये है, फर्स्ट वाली को जू का तू और सेकंड का डिफरेंशियल साइन t का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड वाली को जू का तू और फर्स्ट का डिफरेंशियल d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। अब t की पावर 4 को जू का तू, साइन t का डिफरेंशियल cos t, ये याद होगा आपके। फिर साइन t को जू का तू और t की पावर 4 का डिफरेंशियल 4t क्यूब, ठीक है। तो ये बन गया t की पावर 4 cos t, और ये 4 बाहर आ जाएगा। बाहर से मतलब ये नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप इसको, लेकिन हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को सबसे पहले लिख देते हैं। तो 4 फिर लिख दिया मान लो t क्यूब, और फिर लिख दिया हमने साइन t। इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर इसका। तो आसानी से हम उसको कर सकते हैं। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो कैसे करना है। अभी जैसे हमें उसने क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी टी ऑफ साइन 2t का डिफरेंशियल करो, तो हमें दिक्कत आएगी। साइन t का डिफरेंशियल तो हमारे पास है, साइन 2t का सर कैसे करें, उसका तो कोई फॉर्मूला आपने बताया नहीं। साइन t का बनाया है, हाँ तो ठीक है, उसको उस फॉर्मूले से तो कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो खाली t होता है, यहाँ 2t है। तो हमें साइन 2t का एक फॉर्मूला पता है, 2 साइन t इंटू में cos t। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, 10th में पढ़ा होगा ये तो। चलो, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू cos t। तो इससे हम इसको करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, साइन 2t को लिख लेंगे 2 साइन t इंटू में cos t, फिर इसमें से 2 को निकाल लेंगे बच्चों बाहर। तो ये बन गया d बाई डी टी ऑफ साइन t और इंटू में cos t, मतलब ये दो टर्म मल्टीप्लाई में है, साइन t इंटू में cos t। एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। 2 साइन t, एक को फर्स्ट मानेंगे तो साइन t को जू का तू, ब्रैकेट लगाओ, 2 बाहर है, साइन t को जू का तू, और d बाई डी टी ऑफ
फर्स्ट जू का टू सेकंड का डिफरेंशियल, तो cos t का डिफरेंशियल प्लस अब cos t को जू का टू और sin t का डिफरेंशियल इनटू में sin t का डिफरेंशियल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये आ गया 2 sin t इंटू में cos t का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस का sin t प्लस cos t था यहाँ बाहर और d बाई डी टी ऑफ sin t का डिफरेंशियल क्या होता है इंटू में cos t। ये बन चुका है 2 माइनस बाहर आ जाएगा माइनस का sin स्क्वायर t और cos t इंटू cos t तो cos स्क्वायर t। ये आ चुका है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ये फॉर्मूला बच्चों cos 2t का होता है। अगर ना पता हो तो फिलहाल लिख लो, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा बताऊंगा तो वहां पे इस फॉर्मूले को भी लिखवाऊंगा। cos 2t का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ये होता है आपका, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना जरूरी है। चलो cos 2t ये आ गया इसका डिफरेंशियल, तो sin 2t का डिफरेंशियल क्या आया 2 cos 2t। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंशियल कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया d बाई डी टी ऑफ साइन t और अपॉन में t की पावर 2। अब आप सोचोगे सर ये तो डिवाइड वाला फॉर्मूला चाहिए, अभी आपने डिवाइड वाला फॉर्मूला तो बताया नहीं। हम इसको मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? हम एक काम कर लेते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, d बाई डी टी ऑफ साइन t को अलग कर लिया और इंटू में 1/t स्क्वायर को अलग कर लिया? बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन t इंटू में 1/t। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जू का टू, साइन t को जू का टू और d बाई डी टी ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर जू का टू एंड d बाई डी टी ऑफ साइन t। ठीक, अब यहाँ से साइन t को जू का टू d बाई डी टी ऑफ 1/t स्क्वायर, t को ऊपर लेके जाओ t की पावर -2 हो गई। ये तो पता है ना हमको कि अगर 1 में t की पावर a है बच्चों, तो ऊपर जाने के बाद t की पावर, इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो t की पावर -a हो जाएगा। तो ऐसे ये t की पावर -2 हो गया। अब 1 में t स्क्वायर, साइन t का डिफरेंशियल हो गया बच्चों cos t। अब साइन t यहाँ पे अभी हमने डिफरेंशियल नहीं किया था, अब कर देते हैं। d बाई डी टी ऑफ t की पावर -2, पावर सामने आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, -2 -1 तो -3 हो जाएगी और प्लस में ये बन गई cos t अपॉन में t स्क्वायर। ये आ चुका है बाहर माइनस का 2 साइन t और इस पावर को प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाओ तो t क्यूब कर लेंगे और ये हो गया cos t अपॉन में t स्क्वायर। यही बच्चों हमारा आंसर है। बहुत बढ़िया से हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से। और मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में भी आई कि अगर हमें मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाना है कि दो टर्म हमारी मल्टीप्लाई में है तो उन्हें किस तरीके से लगाना। अब देखो ये लेक्चर तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, रूल्स अभी हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं। 5th रूल हमारा डिवीज़न वाला रूल आएगा और फिर उसके बाद हम चेन रूल पढ़ेंगे, वो हमारा लास्ट होगा। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना है हमारा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ताकि आपको बढ़िया से सारी बात समझ में आ जाए। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।